प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर से हमें परमेश्वर ने अपने भवन में, अपने जगह पर इकट्ठे होने का मौका दिया। और वाकई ही जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे, हम पिछले कुछ संडेज़ के ब्लेसिंग्स के बारे बात कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता कि जितने भी लोग ऑनलाइन भी देखते वो भी ब्लेसेड हो रहे हैं उन सर्मन्स के द्वारा, उन प्रीचिंग्स के द्वारा, और इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर अपना रहे हैं। और ऑनलाइन होने से पहले हमने अपने चर्च से ज़रूर ये बातें पूछी कि क्या हम उन चीज़ों को अपने जीवन में यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर कोई सरमन या प्रीचिंग हम दे रहे हैं और अपने चर्च में या अपने जीवन में अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो वो एनी अदर बुक की तरह हो जाएगा, एनी अदर एक भाषण की तरह हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जीवन तो एक चलता फिरता जीवन होता है ना। जब हम चलते फिरते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं और ब्लेस हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत ही अच्छी बात हमने सीखी कि ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर के जीवन में एक ब्लेसिंग की, और से कैसे हम सोच सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव अगर हमारे जीवन में है तो वो भी एक ब्लेसिंग का कारण है। मेरे प्रियो, दुनिया के लोग वैसा स्वभाव, वैसा बदलाव नहीं ला सकते जब तक परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो वो ये सारी चीज़ें, हमारी एंगर प्यार में बदल जाती है, हमारा ईर्ष्या करने का स्वभाव प्यार में बदल जाता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें प्यार में बदल जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये ब्लेसिंग कैसे है? ब्लेसिंग ये ऐसे है कि जब ये सारी चीज़ों का स्वभाव हमारे दिल में और हमारे बर्ताव में होगा तो हम कहीं ना कहीं पे कुछ जोड़ते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो हम अपनी आशीषों को परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन के सामने जोड़ते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि ब्लेस दोस हू कर्स यू, ना, जो तुमको निंदा करते जो उनको तुम ब्लेस करो, उनको तुम आशीषित करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक तरह से अपने कुछ पॉइंट्स स्वर्ग सिंहासन के सामने जोड़ते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम अपना धन वहाँ पे जोड़ें जहाँ पे ना तो टिड्डियाँ लगती, ना ही घुन लगती, और ना ही ऐसा धन वहाँ पे जमा कर रहे हैं जहाँ के थैली में छेद है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन यूँ कहता कि जहाँ पे आपका धन होता है वहीं पे आपका मन होता है ना। तो हमारा अगर हम धन स्वर्ग सिंहासन के सामने या स्वर्ग राज में जोड़ना शुरू कर रहे हैं तो हमारा मन कहाँ पे होगा? कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, कैसे हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि परमेश्वर के अनुसार है, ताकि हम जब यहाँ से जाएं तो परमेश्वर हमसे कह सके कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, यू कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर हमको ये कह सके कि बहुत अच्छा किया मेरे सेवक, तू स्वर्ग सिंहासन में, स्वर्ग राज में एंटर कर सकता है। यहाँ पे सेवक लिखा है, माइंडेड, है ना। कुछ लोग अपने आप को सेवक ना कहकर बहुत सी और चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो, और यहाँ तक कि एक दूसरे को ब्लेस भी करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवक एक मालिक से बड़ा नहीं होता। जब यीशु मसीह ने हमें सेवकाई बख्शी तो उसने अपने चेलों के पैर तक धोए, है ना। जब हमारे परमेश्वर ने अपने चेलों के पैर तक धोए तो हमें कितना हलीम और कितना ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कुछ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के बारे में भी बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के सेम टॉपिक के अंडर जो सब पॉइंट्स हैं, आज हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या स्पिरिचुअल जो आशीषें हैं उनके बारे, परमेश्वर के साथ आसमानी और जस्मानी दोनों बरकतों के बारे बातचीत करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 4:7 अगर हम पढ़ें, क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम बहुत सी चीज़ों पर घमंड करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा सोचकर कि ये सारी चीज़ें तो हमने शायद अपने आप से ग्रहण कर ली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी ऐसी चीज़ों पर हम घमंड करना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों पर इसलिए घमंड करते हैं कि शायद हमने अपने आप से पाई हैं। हर एक चीज़ हमने किसी ना किसी से पाई होती, इसलिए घमंड अपने आप से हम क्यों कर रहे हैं कि हमने अपने आप से ग्रहण कर ली है। बहुत सी चीज़ें हमने परमेश्वर से पाई हैं, बहुत सी चीज़ें हमने अपने माँ बाप से पाई हैं, बहुत सी चीज़ें अपने भाई बहनों से हमने पाई हैं। मैं पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो हम घमंड किस चीज़ का करते हैं कि ये चीज़ें शायद हमारे अपनी ओर से या अपने आप से ये चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं, है ना। ऐसा नहीं, लेकिन हमें हमेशा शुक्रगुजार परमेश्वर का होना चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा बनाया तो मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे अच्छे भाई बहन, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे फ्रेंड्स दिए, अच्छा पास्टर दिया, अच्छा सेवक दिया, हमारी गाड़ी और बहुत सी ऐसी चीज़ें परमेश्वर तूने दी। हम तेरा शुक्र करते, हम तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि कोई ना कोई उसके लिए ज़रिया ज़रूर बना जिस कारण वो आशीष हमारे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 12:4। अब वरदानों के बारे बोला जा रहा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है ना। अलग अलग तरह के वरदान लोगों को मिलते हैं, अलग अलग तरह की सेवकाई लोगों को मिलती है, लेकिन प्रभु एक ही है। वरदान आत्मा की ओर से, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, और सेवकाई जो कि परमेश्वर ने हमको दी है उसकी ओर से। तो कोई भी सेवक एक से बढ़कर क्या कह सकता है अपने आप को कि एक इवेंजलिस्ट तो भाई एक छोटी सी बात होती है, पास्टर होना बहुत बड़ी बात है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो ही खुदा का कार्य कर रहा है, बाकी तो कोई कार्य ही नहीं कर रहा? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो चिन्ह चमत्कार, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स हो रहे हैं वो ही सब कुछ है, टीचिंग तो कुछ भी नहीं है? मेरे प्रियो, हर एक दास को परमेश्वर ने अपने दान, वरदान, सेवकाइयां देकर दुनिया में रखा हुआ है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में है और हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ के पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, आत्मा के द्वारा किसी को तो विजडम मिल रहा है, किसी को बुद्धि मिल रही है। अब बुद्धि कैसे दिखाओगे दूसरों को कि वो वरदान है परमेश्वर का, है ना। आपकी बातचीत से, आपकी चाल चलन से, आपके डिसीजन मेकिंग स्टाइल से पता लगेगा कि आप परमेश्वर के अनुसार एक बुद्धिमान होकर जवाब दे रहे हैं। एक को आत्मा की ओर से बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं, विजडम एंड नॉलेज। कोई फर्क बता पाएगा विजडम और नॉलेज में फर्क क्या है? हाँ जी, कोई भी बता सकता है? बुद्धि और ज्ञान में फर्क क्या है? कुछ भी बताएं। बुद्धि यानी कि विजडम, जो कि परमेश्वर अपने आप से भेद की बात आपको बता रहे हैं। दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज नॉट अर्थली। वो कोई भेद की बात परमेश्वर ने आपको एक विजडम की बात बता दी है। और ज्ञान, ज्ञान कहाँ से आता है?
ज्ञान भी परमेश्वर की ओर से होता है। कि आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़कर भी ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर से सीख सीख के भी ज्ञानी हो जाते हैं। एक तरह से ये सोचिए कि बाइबल पढ़ने से आपको ज्ञान आ गया, और जब रेवलेशन उसके बीच में से मिली तो आपको विजडम भी आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान बाइबल पढ़ने से आ गया, और उसके बाद जब उसके बीच में से मुकाशवा निकला तो वो विजडम की बातें आपको बताने लग गया। कुछ समझ पाए हम? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, फेथ इज अ गिफ्ट। ये वो फेथ है जिसके द्वारा एक माउंटेन मूविंग फेथ है। विश्वास के द्वारा तो सभी चीजें संभव हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड। और अगर ये कितना बड़ा गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, अगर इसको हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। विश्वास है हमारा, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। हमारा विश्वास है कि हमारी जॉब में प्रमोशन हो जाएगी। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें भूखे मरने नहीं देगा। हमारा विश्वास है कि मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो ब्लेसेड हो जाएंगे। हमारा विश्वास है कि जिस कार्य में मैं हाथ डालूंगा वो आशीषित हो जाएगा। ये विश्वास के बारे में है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। सो इतना बड़ा वरदान है ये, इतना बड़ा वरदान है। विश्वास के द्वारा आप विश्वास की बातें ही करते हुए नजर आएंगे, अविश्वास की बातें नहीं करेंगे। जो परमेश्वर के बिलीवर, जिनको कहता है हिंदी में विश्वासी कहा जाता है, वो बिना विश्वास के कैसे चल सकते, बिना फेथ के कैसे चल सकते। लेकिन बहुत सी मर्तबा वैसे ही चलते फिरते नजर आते, कोई भी बात विश्वास की नहीं नजर आती। क्योंकि अगर विश्वास है तो गवाही जरूर बनेगी, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। विश्वास के द्वारा हमने प्रार्थना करी तो एक गवाही क्रिएट हो गई। ये है एक बहते जल की तरह जो कि परमेश्वर एक बिलीवर्स का जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने किसी चीज के लिए प्रार्थना ही नहीं करी विश्वास के द्वारा, तो गवाही कहां से क्रिएट होएगी? इसका मतलब अभी विश्वास ही नहीं है। विश्वास शायद बहुत सी और वाली चीजों पे है। अपने बॉस पे है, अपने रिश्तेदारों पे है, अपने भाई पे है, मेरा भाई मेरे लिए बहुत कुछ कर देगा, अपने माँ बाप पे है, या और ऐसी बहुत सी चीज़ों पर है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास अपने परमेश्वर पे करते हैं, और ये गिफ्ट को परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत कर। ऐसा बाइबल में कई लोगों ने मांगा। जानते हैं क्या आप? परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। ऐसी प्रार्थना करते हैं क्या हम? बहुत ही ज़रूरी कि ऐसी प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरा विश्वास कम है, मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं बहुत सी चीज़ों को जब तक देख नहीं लेता तब तक विश्वास नहीं करता। मैं बहुत सी आशीषों को जब तक रिसीव नहीं कर लेता तब तक सोचता हूँ कि ये मेरे जीवन में हो नहीं पाएगा। लेकिन जब परमेश्वर का विश्वास करते, परमेश्वर कहता है कि विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। अनदेखी चीजें जो कि अभी है ही नहीं, और हमने कहा कि परमेश्वर ये तूने मुझे दे दी, और उसको डिक्लेयर करते रहना। एक माँ जब गर्भवती होती है तो बच्चा अभी आया नहीं होता, लेकिन शी स्टार्ट्स फीलिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि मैं गर्भधारी हो गई हूं। ऐसा ही है विश्वास, कि किसी चीज को हमने पाया नहीं है, लेकिन आज से ही हमने ये महसूस करने दिया लग गए कि परमेश्वर ने हमको दे दिया है, कि परमेश्वर ने हमको दे दिया है। और उसके अनुसार हम बातें करने लग गए, उसके अनुसार हम परमेश्वर की हम तो सिताइश, उसका थैंक्स गिविंग करने लग गए। फेथ इज अ बिग थिंग। और उसी आत्मा के द्वारा किसी को चंगा करने का वरदान, हीलिंग,
है ना। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि सीक्वेंस ऐसे है या ऊपर है या नीचे है, लेकिन बाइबल में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, सोचो कि विजडम, नॉलेज और फेथ के बाद हीलिंग आ रही है। और सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि चमत्कार को नमस्कार ही करते जाते हैं। वर्ड ऑफ विजडम नहीं मिला, वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं मिला, विश्वास की कमी है, लेकिन हीलिंग हो गई है, तो हम उसी को नमस्कार करना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑन। फिर किसी को 10वीं आयत, 12 की 10वीं आयत, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, मिरेकल वर्किंग पावर, मिरेकल्स। व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिरेकल? जो चीज को आप सोचते हैं कि वो हो नहीं सकता जस्मानी तौर पे, वो परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा एकदम से कम इनटू बीइंग हो जाता है, एकदम से आ जाता है, वो मिरेकल होता है। अब हीलिंग और मिरेकल में कौन फर्क बताएगा? बताइए, आप जाग रहे हैं आई सपोज। हीलिंग और मिरेकल में क्या फर्क है? हम जीवते परमेश्वर की जीवती कलीसिया हैं। आप कुछ भी बोलें। फीलिंग है जो हम एक नेचुरल प्रोसेस से अपनी बॉडी के अंदर भी फील कर सकते हैं, या मेडिसिन के थ्रू या कुछ का। पर इन सब से उठ के जब खुदा जो हमें हील करता है, वो एक मिरेकल में ही गिना जाता है कि वो खुदा की तरफ से जो हीलिंग है, दैट इज अ मिरेकल। नो, आई वुड नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस। कुछ और बहुत अच्छा जवाब दिया आशिर भाई ने, लेकिन मुझे और क्लैरिटी चाहिए इसमें। हीलिंग और मिरेकल में क्या फ़र्क है? और हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू हम हील हैं, तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और हम भी वो कर लेते हैं परसेप्शन कि हाँ भी मैं इस मेडिसिन से ही ठीक रहूँगा, अदरवाइज मैं ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुदा में हैं, ज़रा खुदा की मिराकल्स हैं हमारे से, तो वो हम बिना दवाई के उस बेसिस से छुटकारा पाएंगे, तो वो मिराकल। प्रेज़ द लॉर्ड। सो और ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं इसको बताऊँगा क्लैरिटी के साथ। हीलिंग वो चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में, आपके पार्ट्स में जो भी कमी पाई जा रही है, सिर दर्द है या फीवर है, उसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया, वो हीलिंग हो गई। कोई और चीज़, इन्फ्लेमेशन, कोई उसको प्रार्थना करी, ठीक हो गई। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, बचपन से ही अंधा, आंखें है ही नहीं, दैट इज अ मिरेकल। एक टांग कट गई, है ही नहीं, वो बढ़ गई, दैट इज अ मिरेकल। गुर्दा 2 होने चाहिए, एक ही रह गया, खुदा ने एक और क्रिएट कर दिया, दैट इज अ मिरेकल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप डिफरेंस जान पा रहे हैं डिफरेंस। हीलिंग हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई भी कमी, कोई कमजोरी, कोई ऐसी चीज है जिसके प्रार्थना के द्वारा हमने प्रार्थना करी और वो चंगी हो जाए। लेकिन टू क्रिएट अ न्यू थिंग इज अ मिरेकल। टू क्रिएट अ न्यू थिंग इन द नेम ऑफ जीसस इज अ मिरेकल। प्रेज द लॉर्ड। उसी के आगे, और किसी को भविष्यवाणी प्रोफेसी है ना, किसी को प्रोफेसी का वरदान मिला। अब आप देखते जाइए कि प्रोफेसी कहां पे आ रहा है। सबसे ऊपर लेके चलते हैं आजकल। 1 2 3 4 5 6 और किसी को आत्माओं की परख, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट।
कोई कुछ भी बोल रहा है तो हम किसी पे भी विश्वास नहीं करी जा रहे। लेकिन परमेश्वर जब आपको आत्माओं की परख देगा तो आप जानेंगे कि ये किस आत्मा से बोल रहा है। कुछ भी बोलना जो कि कानों में अच्छा लग रहा है वो जरूरी नहीं कि आत्मिक रूप से भी अच्छा हुई हो। यू नीड टू डिसर्न। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि डिसर्न ऑल स्पिरिट्स, सभी आत्माओं को परखो कि क्या वो मेरी ओर से हैं या किसी और की ओर से हैं। हमें बहुत जरूरी कि हमें आत्माओं की परख परमेश्वर दे। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, लैंग्वेज, अनेक प्रकार की अदर लैंग्वेज। प्रेज द लॉर्ड। टंग्स, इसको हम क्या कहेंगे? और उसके बाद है ट्रांसलेशन, है ना, भाषाओं को कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा ही टंग्स का वरदान मिलता है और कुछ लोगों को उन टंग्स को इंटरप्रेट करने का वरदान मिलता है, ट्रांसलेट करने का वरदान मिलता है। हर एक कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ये एक वरदान है। आत्मिक भाषाओं को बोलना एक वरदान है, आत्मिक भाषाओं को इंटरप्रेट करने का भी एक वरदान है ना। पौलुस आगे जाके कहता है कि जब हम कलीसियाओं में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो ऐसा भी हो कि कोई साथ में इंटरप्रेटर भी हो, देन इट वुड बी फ्रूटफुल ना। आप अन्य भाषा बोली जा रहे हैं, अन्य भाषा बोली जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं लग रहा। कहता है कि इससे अच्छा आप वर्ड ऑफ विजडम और या नॉलेज के 2-4 शब्द बोल दीजिए जो कि लोगों को समझ लग जाएं। और अगर आप ये टंग्स बोल रहे हैं तो एक ट्रांसलेटर भी हो, साथ एक इंटरप्रेटर करने वाला भी हो तो अच्छा है। मैं उन सभी लोगों को कंडम नहीं कर रहा जो कि बिल्कुल ही आत्मा ये टंग्स लगातार बोलते रहते हैं, बट इट इज़ गुड कि कोई ट्रांसलेटर भी हो, तभी तो फायदेमंद होगी ना सभी के लिए, अदरवाइज कैसे फायदेमंद होगी। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 4:11। और उसने कितनों को बुरी सत्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये अब क्या किस बारे में बताया जा रहा है? ये सेवकाइयों के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये अलग अलग तरह की सेवकाइयां हैं, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये अलग अलग तरह की सेवकाइयां दी हैं। तो एक सुसमाचार सुनाने वाला ये ना सोचे कि वो शायद सबसे बड़ा है, एक भविष्यवक्ता ये ना सोचे कि वो सबसे बड़ा है, और जो रखवाले हैं वो तो सबसे नीचे बेचारे हैं ना, दे आर शेफर्डिंग द फ्लॉक। रखवाले हैं वो, प्रेज द लॉर्ड, वो रखवाले हैं। और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, है ना, कुछ लोगों को उपदेश देने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। तो सभी जो कार्य हैं, सभी जो सेवकाइयाँ हैं, ये क्या हैं? ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, ये भी, और सेवकाइयाँ भी। ये सारी सेवकाइयाँ
परमेश्वर की ओर से हैं और एक ब्लेसिंग है। किस टाइप की ब्लेसिंग है? ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं हमारे जीवन में, है ना। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं जिनको हमें रिसीव करने की भूख और प्यास रखनी चाहिए। कितने लोगों ने आज तक प्रार्थना करी है इसके बारे में? यू प्रेड फॉर इट, वंडरफुल। क्या हमने प्रार्थना करी कभी कि परमेश्वर हमको तू वरदान दे? हाँ, हमने अगर नहीं करी तो करना शुरू करें। वरदान के साथ सेवकाई, एक छोटे से छोटे कार्य भी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य भी बहुत बड़ा कार्य होता है। एक ट्रांसपोर्ट, वो भी कार्य बहुत बड़ा होता है ना। हम प्रार्थना करते हैं ना हर फ्राइडे को, परमेश्वर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ दे जो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। जैसे कि हम अभी बात करें कि किसी को वचन सुनाया और हम एकदम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, नहीं तो वो मीटिंग में आ जाते। कोई लोग जीरकपुर कोई कहीं पे बैठा हुआ है, अगर अच्छा कोई ट्रांसपोर्ट वाला होता हमारे साथ जो कहता है कि मैं सभी भाइयों को पिकअप कर लूँगा, तो वो सभी लोग कलीसिया में होते। सोचो ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। और ये सेवकाई आप कर रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी तरह से आप भी योगदान दे रहे हैं ताकि उनके तक वचन पहुंच सके, और वचन पहुंचेगा तो वो ब्लेसेड होंगे, तो उस कारण आप भी ब्लेसेड हैं क्योंकि आप कारण बने ना, आप जरिया बने ना उनको लाने का। अगर वो आते ही ना तो वचन कैसे सुनते? प्रेज द लॉर्ड। जो भी कार्य परमेश्वर दे उसको हमने छोटा नहीं समझना बल्कि बड़े ही उत्साह के साथ करना है। कई लोग बर्तन ही साफ करते हैं, कई लोग खाना पकाते हैं, वो छोटा कार्य है क्या? है ना। हर एक जो भूखा प्यासा उस खाने को देके आशीष मांगता है कि खुदा इसको ब्लेस करे जिसने भी बनाया है, खुदा इसको ब्लेस करे जिसने भी बनाया है। और अगर बर्तन ही साफ ना होते तो डालते किसमें? प्रेज द लॉर्ड। ईसाया 56 का 4। अब हम इसकी हेडिंग जो नेक्स्ट है ये है एवरलास्टिंग नेम। इट इज़ अ ब्लेसिंग, है ना। एवरलास्टिंग नेम है जो एक ब्लेसिंग है। हम ईसाया 56 के 4 में पढ़ेंगे। ये आपने लिख लिया तो मैं मिटा दूं इसको। एवरलास्टिंग नेम, इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। 56 का 4, ईसाया 56 का 4। कोई भी पढ़े जोर से। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है। हाँ, आगे भी पढ़ें। कि मैं अपने भवन और अपनी शहर बना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रहूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। Praise the Lord. So everlasting name is a name which is a blessing from the Lord. एक सदा रहने वाला नाम परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग के रूप में है। अब सदा रहने वाला नाम जो है वो आ किस लिए रहा है? बिकॉज एक ओबीडियंस में चल रहे हैं हम, एक फरमानी में, आज्ञा फरमानी में चल रहे हैं ना, फिर ही मिल रहा है ना वो नाम। और जो दुनिया के लोग हैं उनका नाम जब वो मर गए तो वो मिट गया, लेकिन एवरलास्टिंग नाम किनका होगा? सी व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपका हर एक चीज़ खुली होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। एवरलास्टिंग नाम किसका होगा? अगर मैं साइमन पीटर हूं और मैं दुनिया में जी रहा हूं, दुनिया के हिसाब से जी रहा हूं, तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाम खत्म हो गया ना। वो एवरलास्टिंग कैसे रह गया? वो तो एवरलास्टिंग कैसे होगा? जब हम खुदा में चलेंगे तो हम मर भी जाएंगे तो फिर भी परमेश्वर के साथ जी उठेंगे, और फिर हमारा नाम कैसा होगा? एवरलास्टिंग नाम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो नाम नहीं ना मिटा, वो उनके मरने के साथ खत्म नहीं हो गया। वो हेवन में जब हम वहां पे रहेंगे ना, तो परमेश्वर हमको उसी नाम से तो पुकारा करेगा। आशा इधर आओ, आशर इधर आओ,
आज तुमने ये करना है। समटाइम्स आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हेवन में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल और पावरफुल हैं। आपको बहुत सी चीज़ें परमेश्वर का मुख देख के समझ लग जाएगी कि मुझे क्या करना है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात से मैं आपको उस बात को याद दिलवाना चाहूँगा कि कितने सारे एल्डर्स और प्रीस्ट परमेश्वर का मुख को ताकते रहते हैं, फरिश्ते मुख को ताकते रहते हैं। वजह, दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। रोशनी मिल रही है और साथ के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। बोलना नहीं पड़ रहा परमेश्वर को, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, नहीं, वो देखी जा रहे हैं और उन चीज़ों को रिसीव करी जा रहे हैं अपनी स्पिरिट में। ये आत्मा की गहरी बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 56 का 5 भी पढ़ दिया ना आपने। अब स्पिरिचुअल नॉलेज हमने अभी पढ़ा, एवरलास्टिंग नेम, जो कि ईसाया 56 का 4 और 5 में है। अब परमेश्वर का एक और ब्लेसिंग है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। यिर्मयाह 24 का 7। हाँ जी। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। मैं उनको, स्टार्टिंग में क्या है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि ऐसा मन कर दूंगा। सो अ न्यू हार्ट मिल रहा है परमेश्वर की ओर से, एक नया दिल मिल रहा है, एक नया मन मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। जब तक वैसा मन नहीं होगा तो हम उस चीज को बोल ही नहीं पाएंगे, वैसा कर ही नहीं पाएंगे। मेरी बहन दोबारा जोर से पढ़ें। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे। ऐसा मन कर दूंगा कि वह मुझे जानेंगे। परमेश्वर को जानना आसान काम नहीं है। विदाउट यू हैविंग द हार्ट ऑफ नोइंग हिम, यू विल नॉट बी एबल टू नो हिम। दुनिया में लोग कैसे हैं, जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं सकते, कान हैं सुनते नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपने दुनिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन एक वर्स उनके सामने रख के देखो, इसका क्या मतलब है, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, कुछ तो समझ नहीं लग रहा इसमें, क्या है ये। लेकिन एक मन जो परमेश्वर देता है, एक दिल जो परमेश्वर देता है, उसकी बातों को समझने का, ये उसकी ओर से है। इट इज अ ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। क्या ब्लेसिंग है? अ न्यू हार्ट, स्पिरिचुअल नॉलेज, परमेश्वर को जानने का एक नया दिल, है ना। इज़ेकियल 11 की 19, हिजकियल 11 की 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ऐसी दुआएं हम शायद करते नहीं, इसलिए ऐसा होता भी नहीं। जब हम प्रार्थना करेंगे ना कि पहले तो मेरे अंदर से वो पत्थर दिल किसी के लिए तो होगा, वो दिल निकाल दे और मुझे मांस का हृदय दे दे, फिर किसी के दिल के लिए फिर हम प्रार्थना करेंगे ना, पहले हमने अपना कंकर देखना है। हाँ, ये किसी के लिए हमने भी तो पत्थर दिल किया होगा, पहले उसको परमेश्वर नरम दिल करे और उसको परमेश्वर मांस का हृदय बनाए, फिर हम दूसरे के लिए भी करेंगे। परमेश्वर, ये व्यक्ति पता नहीं मैं जो कुछ भी कर लूँ ना, ये मेरे साथ कठोरता से ही डील करता है ना, बहुत ज़्यादा कठोरता से ही डील करता है। तो परमेश्वर क्या उसको नरम दिल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो होगा ऐसा, प्रार्थना करेंगे तो गवाही आएगी विश्वास के साथ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पत्थर दिल को नरम दिल करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ा और उसके बीच में उसके अंडर पढ़ा कि परमेश्वर नया दिल, नया मन देने वाला परमेश्वर है, पत्थर दिल को भी निकाल के मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। नाउ वी कम टू स्पिरिचुअल रेस्ट। मत्ती 11 का 28।
दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ए सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर के पास तो आए हुए हैं, लेकिन गठरी अभी अपने ऊपर ही रखी है। They don't want to turn that down. वो उसको उतारना नहीं चाहते। एक बड़ी गठरी पीछे टांगी हुई है, लेकिन उसको उठाना नहीं चाहते। परेशानियों की हो सकती, चिंताओं की हो सकती, वरीज की हो सकती। क्या होगा मेरे फाइनेंसिस का, क्या होगा इसका, क्या होगा उसका, ये सारी चीज़ों की गठरी बांध के बैठे हुए हैं। एंड देयर इज़ नो पीस, कोई भी शांति नहीं। और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें पनपती जा रही हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐ सब बोझ से दबे हुए और थके मांदे लोगों। हम कहते हैं ना कई बार कि हम थक गए, परमेश्वर हमसे नहीं हो पा रहा। वो कहता है कि आओ मेरे पास, गिव इट टू मी, आप मुझे दीजिए ना। क्योंकि परमेश्वर के आगे इसी वचनों में आगे क्या लिखा कि मेरा जुआ तो मुलायम है ना, और हल्का है। मैं तुम्हें वो दूंगा जो मेरे पास है, तुम मुझे वो दे दो जो तुम्हारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कुछ भी है, वरीज, टेंशन, डिप्रेशन, फाइनेंशियल ट्रबल और कोई भी चीज़, आप परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर उसके एवज आपको क्या देगा? अपनी शांति, आनंद और आराम। लेकिन विश्वास के साथ आना है, विश्वास के बिना नहीं। देते ही नहीं कई बार हम। परमेश्वर पर भरोसा है, आपने प्रार्थना करी, हाँ वो तो है, लेकिन यार मेरा पता नहीं क्या होगा। ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है अक्सर हमारे अपने ही भाइयों से, बहनों से। आपने तो प्रार्थना कर रही है, आप तो नहीं कुछ होगा, नहीं वो तो सब कुछ ठीक है, पर पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, अब भी मुझे डर है फिर मुझे साथ ऐसा ही ना हो जाए। आप इतने परेशान क्यों हैं? ले, इस बात की तो टेंशन लेनी पड़ेगी ना। कौन लेगा टेंशन? ऐसी ऐसी बातें लेकर हम परमेश्वर के सामने, वो फिर कहते हैं कि हमने दे दिया तो परमेश्वर को दे तो दिया, दुआ कर तो दी। फॉर्मेलिटी नहीं है दुआ, इट्स अ चैलेंज। आप दे रहे हैं परमेश्वर को और रिसीव भी करना है। रिसीविंग एंड पे होंगे तो रिसीव कर पाएंगे, नहीं तो कॉलें मनाई जाएंगे तो सिग्नल मिल जाएगा दूसरी साइड पे। मेरे घर में सिग्नल नहीं मिलते तो लोग कॉलें मारी जाते हैं। When you're not at the receiving end, signal strong नहीं है, so how will you be able to receive the peace that passes all understanding? सारी समझ से बाहर वो जो शांति है हमको कैसे मिलेगी? वो रेस्ट कैसे मिलेगा? रेस्ट लिटरली ये नहीं कि हाँ भाई सो ही जाएंगे, हम अपने कार्यों को कर रहे हैं लेकिन टेंशन फ्री होकर, है ना। हमारे जीवन में शांति है, चिंताएं नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दिया है और इस वजह से ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। ये है एक और ब्लेसिंग परमेश्वर की, है ना। और इसके बाद एक और ब्लेसिंग है, वो है होली स्पिरिट की ब्लेसिंग, लूका 11:13। तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? 1-2 वर्सेस और पीछे से आइए, फिर समझ लगेगा। आप 10 से लेके चलिए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है। आगे, और जो खटखटाता है उसके लिए जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आगे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो सब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने
जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है मेरे प्रियो। आज की डेट में ना वो ब्लड हो जाना चाहिए हमारा, वो हमारा खून हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप इस संसार की ताकतों से हार जाएंगे। आपके पास नहीं है उतनी स्ट्रेंथ, तभी परमेश्वर ने वो सहायक भेजा। मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं दुनिया की प्रधानताओं से, उन हाकिमों से, उन सारी चीज़ों पे अकेला लड़ सकूं। तब परमेश्वर ने क्या भेजा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, प्यार करने के लिए भी ना सामर्थ की ज़रूरत है। जो आपके पास लगातार जो आपकी निंदाएं करते रह रहा है ना, उसको ब्लेस करने के लिए भी एक सामर्थ की ज़रूरत है। बिना उसके थोड़ी कर लोगे, बिना उसके तो फिजिकली तो चपेट ही मारोगे जिसने आपको चपेट मारी है, नहीं होगी उतनी ताकत। और परमेश्वर ये चीजें जानता था, इसीलिए उसने कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता। मेरे प्रियो, वी शुड आस्क फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स रेदर देन ऑल द मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीजें वो आ ही जानी है। एक बार स्पिरिचुअली आप उन चीजों को कॉन्कर कर लोगे ना, तो मटेरियलिस्टिक चीजें परमेश्वर के लिए बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं है। आंख झपकते ही, चुटकी बजाते ही परमेश्वर आपको वो आशीषों को दे सकता है। बिलीव मी, इट इज़ वेरी ट्रू, ये सच्चाई है। लेकिन हम स्पिरिचुअल आशीषों के भूखे और प्यासे नहीं रहते, हम भूखे और प्यासे रहते हैं और चीज़ों के लिए। गाड़ी मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, बहुत बड़ा घर हो मेरा, आते जाते में लोग मुझे देखें, मेरे पास ऐसी ड्रेस हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। लेकिन स्पिरिचुअल आशीषों के लिए हम भूखे प्यासे ही नहीं हैं। पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना कौन कौन करता है मेरे प्रियो? इवन दी ऑनलाइन पीपल। मैं कहना चाहूँगा कि उत्साहित करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। फिर जिन चीज़ों पे आप हार मान कर फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन में चले जाते हो ना, वहाँ पे विजय पा सकोगे। तरीका यही है। जहाँ पे आप सोचते ना कि यहाँ पे तो यार ये बंदा तो मुझे बहुत परेशान कर देता, फिर वो जो बंदा है ना, उसके आप ऊपर भी आप आशीष बोल पाओगे। ये बंदा जब भी आता है ना, ये परेशानी को लेके आता है, तब आप जब भी जाओगे ना उसके साथ, उसके सामने आप आशीष को मांग लोगे, उसके लिए क्रिएट कर दोगे वो आशीष, क्योंकि अब आपके पास सामर्थ है टू कॉन्कर दैट नेगेटिव थिंग्स, टू कॉन्कर दैट नेगेटिविटी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब आपके अंदर वो सामर्थ है कि आप ऐसा कर सको, अदरवाइज नहीं। इंसान होते हुए, फ्लैश और ब्लड में चलते हुए बहुत मुश्किल। आत्मा के चलाए जब चलेंगे तो बहुत सी चीज़ों को हम बड़े ही ईजिली कर पाएंगे। अपने आप ताकत ना लगाते रहिए, लेकिन परमेश्वर को दीजिए और उससे पाइए वो जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। उस चीज़ के लिए हमने लगातार प्रार्थनाएं करनी है। क्या कर पाएंगे? ये ज़रूरत है। देखो, ऐसा है कि खून अगर चल जाए, जो मेडिकल वाले लोग हैं, अगर हमारे जीवन में खून ही ना हो तो क्या होएगा? हमारी बॉडी में खून नहीं होगा तो क्या होगा? चलते फिरते नजर आएंगे। ऐसा ही हम पवित्र आत्मा समझ लें कि पवित्र आत्मा तो चाहिए चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं आत्मिक रीति से परमेश्वर में चल नहीं पाऊंगा। मुझे परेशान कर जाएंगे लोग और मैं परेशान हो भी जाऊंगा। हाउएवर, जब पवित्र आत्मा होगा तो क्या होगा? हम जयवंत से बढ़कर होंगे, हम विजय होंगे। वी विल बी मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पता है ये सारी चीज़ों का। इक्विप हमने होना है, लेकिन सारी चीज़ों को पहले से ही उसने लाकर हमारे लिए वो एक बाइबल रख दी, जिसमें हमारे पास गाइड स्टेप्स हैं जीतने के लिए, संसार पर विजय पाने के लिए। अगर ना होती, पता ही नहीं लगता कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन अब हमारे पास रास्ता है।
हमको पता है, हमारे पास गाइड बुक है, लगातार बोला जाता है कि उस गाइड बुक को यूज़ करें हम। सारे क्वेश्चंस उसी में हैं, उसके आंसर्स। ठीक है, हमारी कलीसिया के बहुत से प्यारे विश्वासी ने आके पूछा, पर पास जी ये सारी बातें तो इसमें आंसर तो दिए ही हुए हैं सारे, लोग जानते क्यों नहीं, उसको पढ़ते क्यों नहीं? और वाकई ऐसा ही है। बहुत सी चीज़ें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है ना अलग अलग चीज़ों की, वो सारी चीज़ों का आंसर है इसमें, अगर हम पढ़ेंगे। और वो मन परमेश्वर देगा, वो ब्लेसिंग है ना, हमने पीछे पढ़ा ना, वो समझने का मन भी तो परमेश्वर देता है। नहीं तो पढ़ के एक किताब की तरह पढ़ लिया, ख़त्म हो गया। इटर्नल लाइफ, यूहन्ना 10:28। होली स्पिरिट के बाद है इटर्नल लाइफ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अनंत जीवन वो ही दे सकता है जिसने विजय पाई हो। किस पे? मौत पे। मैं ऑनलाइन भी बोलना चाहूँगा, अनंत जीवन कोई और नहीं दे सकता, एवरलास्टिंग लाइफ कोई और नहीं दे सकता, जो कि खुद मर गए और अभी तक कब्रों में ही हैं, वो जिंदा नहीं हो पाए। लेकिन एवरलास्टिंग लाइफ कौन दे सकता है? जो कि खुद जिसने करके दिखाया हो, जिसकी कब्र आज तक खाली है, अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी और वापस लेने का भी अधिकार है। जिसके पास अधिकार है वही आपको कुछ दे सकता है, जिसके पास अधिकार नहीं वो कुछ भी नहीं दे सकता। एवरलास्टिंग मेरे पास खुद नहीं है लाइफ, मैं कहां से दे दूंगा? जिसके पास है वो दे सकता है। मेरे पास करोड़ रुपया होगा तो मैं आपको करोड़ रुपया दे पाऊंगा, वो मेरी लास्ट लिमिट होगी। अगर मेरे पास लाख रुपया नहीं तो मैं क्या आपको करोड़ रुपया दे पाऊंगा? हाउ कैन आई डू दैट? आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी कि वो चीज़ें हमारे जीवन में होंगी तो तभी तो देंगे। स्पिरिचुअल क्राउन, रेवलेशन 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख दी हैं। परमेश्वर के डर और भय मानने वाले लोग जो परमेश्वर की सिद्धताई पे चलते हैं, हो सकता है कि उनके जीवनों में ऐसा हो, उनको जेल में डाला जाए, उनकी निंदाएं होए, उनको मारा पीटा जाए, लेकिन जब हम अंत तक वफादार रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ना मुरझाने वाला ताज। प्रेज द लॉर्ड। एक क्राउन मिलेगा। चाहता है कौन क्राउन? कौन चाहता है क्राउन, है ना? मिस वर्ल्ड देखो क्राउन पहन के दुनिया में कितनी खुश होती है ना, चीखते चिल्लाते कि मैं मिस वर्ल्ड बन गई, मिस यूनिवर्स बन गई। और सब जब हमें स्पिरिचुअल क्राउन मिलेगा तो कितने ही भाग्यशाली और कितना ही आनंद वाला जीवन होगा हमारा। 2:17 भी पढ़ते हैं साथ के साथ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारी चीज़ें, एक श्वेत पत्थर है, एक क्राउन है, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर आपको दे रहे हैं, आप जो विश्वास करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं फटाफट से हेडिंग को ही कवर करके मैं ख़त्म करूँगा। 7 चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर अपने बिलीवर्स को देता है, जो विश्वास रखने वाले हैं। वो 7 चीज़ें हैं, आप फटाफट से नोट डाउन कर सकते हैं। रेस्ट, मत्ती 11:28, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, एक रेस्ट देता है परमेश्वर। क्या देता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? आराम। ये बहुत से दबे हुए और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, है ना? बिलीवर्स की
ये ब्लेसिंग्स हैं, ये बिलीवर्स के लिए हैं सिर्फ। रेस्ट इज द फर्स्ट वन, 11:28, मैथ्यू 7। गिफ्ट्स बोल सकते हैं और ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं जो कि बिलीवर्स के लिए है ही हैं। कीज ऑफ द किंगडम, मती 16:19, फटाफट से पढ़ दे कोई। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या दे रहे हैं परमेश्वर यहां पे, कितनी बड़ी बात। कीज ऑफ द किंगडम, हाँ जी। कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ है। मत्ती 16:19 है कि जिस चीज़ को तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगी, और जिस चीज़ को तू स्वर्ग में बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगी। सो यू कैन बाइंड एंड रिलीज विद योर माउथ। ये बिलीवर्स की आशीषें हैं। आशा, आशा, ये बिलीवर्स की आशाएं हैं, आशीषें हैं। थर्ड, लूका 10:19, पावर ओवर इविल स्पिरिट। फटाफट से जैफी पढ़ देगा। लूका 10:19, पावर ओवर इविल स्पिरिट। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ जी, आगे भी पढ़ दें। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को आपको उन पे अधिकार दिया है। कौन है आप? विश्वासी, बिलीवर्स हैं आप, और ये सारी चीजें हैं आपके पास बिकॉज आप विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पे। जितनों ने विश्वास किया उनको उसने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। बिना बेटे और बेटियों के अधिकार नहीं, गिफ्ट नहीं, आशीषें नहीं। आप परमेश्वर की कोई भी बात ना माने और आप चाहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता। देयर आर रूल्स टू फॉलो। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। लिविंग वाटर, यूहन्ना 4:14, लिविंग वाटर, फटाफट से पढ़ेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब आपको जीवन के जल का स्रोत बना दिया परमेश्वर ने। आज जीवन का जल जब निकलेगा, यानी कि परमेश्वर की वाणियां निकलेंगी तो दूसरों को भी जीवन देती जाएंगी। लेकिन अगर नहीं निकल रही तो क्यों नहीं निकल रही? निकलना शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तभी हम कहते हैं कि हमारा काम, सिर्फ एक बिलीवर का काम ये नहीं है कि हाँ भी तालियां बजा ले, चर्च में आगे सारा काम खत्म हो गया। गो एंड मेक डिसाइपल्स। आपने हमें सुसमाचार के प्रचार को आगे भी देना है। जो चीज़ हमें भर दी परमेश्वर ने, लिविंग वाटर जो भर दिया है, वो दूसरों को भी तो मिलना चाहिए। हमारे भाई बहन दोस्त, हमारे कितने कितने अच्छे मित्र होते हैं ना, दिल के कितने अच्छे हमें लगता है ना, उनको क्यों नहीं बताते हम कि आपको एवरलास्टिंग जल की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रेड ऑफ हेवन, यूहन्ना 6:51, ब्रेड ऑफ हेवन। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। प्रेज लॉर्ड। सो हमें परमेश्वर की वो ब्रेड ऑफ हेवन मिली है ना, वो जो स्वर्ग से उतर के हमारे लिए कुर्बानी दे दी, वो हमारी स्वर्ग से उतर के वो हमारे लिए रोटी की तरह बन गया, है ना।
और परमेश्वर क्या कहता कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक उस शब्द के द्वारा जिंदा रहेगा जो कि परमेश्वर के मुख से निकलता। मेरे प्रिय, जब हमें ब्रेड फ्रॉम हेवन मिल जाएगी ना, तो हम इस रोटी के बिना भी जिंदा रह पाएंगे, है ना। उनको चिंता नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि कई लोगों के लिए एक बार ही एक दिन भी फास्ट रखना मुश्किल हो जाता है, तो कई लोग 40-40 दिन के रोज़े रख रहे हैं। मैंने तो बड़ा हैरान था, कई लोग साल के भी रोज़े रखते हैं। इट इज़ वेरी अमेजिंग। कैसे कर पाते होंगे वो, है ना। सोच, जो एक दिन भी फास्ट रख पाता वो सोच रहा होगा कि कैसे कर पाते होंगे वो ऐसा। लेकिन जो करते हैं उनको पता है कि इट कैन हैपन। एटर्नल लाइफ, जॉन 10:28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वी ऑलरेडी रेड दिस, है ना। तो ये परमेश्वर एटर्नल लाइफ भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो ही दे सकता है जो कि अधिकारी होगा, जिसके पास खुद होगी ना एटर्नल लाइफ, वही तो देगा आगे, बिना उसके नहीं दे सकता। एंड द लास्ट वन इज लेगेसी ऑफ पीस। अब लेगेसी ऑफ पीस क्या है कि आपको एक इनहेरिटेंस शांति का दे दिया आपको, है ना। एक आप भी उस शांति के अधिकारी हो गए, ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। देखे ना बिलीवर लोग कैसे होते हैं, कुछ भी होता जा रहा है, जो बड़े शांति से घूम रहे हैं, कुछ नहीं। कई हमारे भाई बहनी जो विश्वासी है ना, उनकी जेब में कुछ भी नहीं होता, घर में पता नहीं अगले दिन राशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एकदम सज धज के पैंटों में हाथ डाल के बड़े ही उसमें घूम रहे होते हैं ना, एज इफ कि उनके पास बहुत कुछ है ना। दूसरे लोग जिनके पास सब कुछ भी होता है वो चप्पल में घूम रहे हैं, यहाँ पे बूट, ये हर एक चीज़ लिशका के ना घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिंता ही नहीं है हमें। ऐसा नहीं कि हमें अपनी जॉब के बारे या अपनी आगे की लाइफ के लिए मेहनत करनी ज़रूरी नहीं है। मेहनत करना और चिंता करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव मैनी थिंग्स, हाउएवर अपनी शांति खराब करके नहीं, शांति नहीं खराब करनी। प्रेज लॉर्ड। एक लास्ट आयत पढ़ दें, 2 क्रॉनिकल्स 7:14। 7:14। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो क्या पढ़ रहे हो आप? तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ये बहुत ही फेवरेट वर्स है और बहुत ही बारी बोली जाने वाली वर्स है, और लोग कुछ प्रिंसिपल्स को भूल जाते और फिर भी आशीषों को रिसीव करना चाहते। उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा और फिर हम एंड करेंगे इसको। 7:14 मैं ही पढ़ देता हूँ। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ये वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते ही नहीं, उनके लिए नहीं आए, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिनको परमेश्वर ने बोल दिया ये मेरे हैं, हाँ, वो लोग जब प्रार्थना करेंगे, दीन होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन की खोजी होकर
अपने बुरे चाल चलन से फिरेंगे। परमेश्वर की दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल चलन, टर्निंग अवे फ्रॉम द विकेड वेज, अपने बुरे चाल चलन से परे हटकर परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। सबसे पहले क्या करेगा परमेश्वर? उनका पाप क्षमा करेगा। और फिर क्या होगा? और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, जैसा पहले था वैसे ही कर दूंगा। मेरे प्रियो, पाप का क्षमा होना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी देश ज्यों का त्यों होगा। सम ऑफ द पीपल डू नॉट वॉन्ट टू रिपेंट ऑफ देयर सिंस, हाउएवर दे वॉन्ट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हम रिपेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं। आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि बहुत सी मर्तबा परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब दुनिया में थे, ऐसे ही बोल दिया कि जा तेरे पाप क्षमा कर दी मैंने, है ना। और लोग हैरान कि पाप क्षमा करने वाला ये कौन होता है? बीमारी लगी हुई है उन्होंने, उसके बारे तो बातचीत ही नहीं चल रही है। फिर परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान हो, तुम्हें इन बात का पता लगे कि परमेश्वर के पुत्र को अधिकार है पाप क्षमा करने का भी और चंगाई देने का भी। इसलिए परमेश्वर ने वहीं पे क्या कहा कि ठीक है, मैं चंगाई के लिए बोल देता हूँ, उठ खड़ा और चल फिर। यानी वो जो उसकी स्वास्थ्य कमज़ोर था या चंगाई नहीं हुई थी, वो किस वजह से थी? पाप की वजह से थी। परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे, उसने पाप को आदेश दे दिया और चंगाई अपने आप हो जानी थी। प्रेज लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो मेडिकल वाले लोग हैं, मैं उनको दोबारा कोट करना चाहूँगा। कई बारी डेफिशिएंसी से कई बीमारियां लग जाती हैं, है ना। किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, या तो हम डेफिशिएंसी को पूरा कर दें या दवाइयाँ दे दें उस बीमारी की। समझ रहे हैं इस बात को, है ना। डेफिशिएंसी पूरा कर देंगे तब भी तो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हुई जा रही है, तो हम रेदर देन उस डिसीज़ को क्योर करने के बजाय हम अगर उसकी डेफिशिएंसी, उसका विटामिन पूरा कर देंगे तो क्या होगा? वो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर कई जगह पर, परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे ही कहा कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, और बीमारियां चंगी होती गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों से आप सब लोगों को बहुतायत से ब्लेस करे। बी ब्लेस्ड, बिकॉज आई was really blessed speaking to you all. I hope you were also blessed listening to it. Praise the Lord. क्या आप सब लोग आशीषित हुए? Praise the Lord.